राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा है कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। सर, जब अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे पार्ट 1, उसमें उन्होंने सीधे हमला बोला था कि आर्थिक नीति गरीब लोगों के लिए नहीं है। आज उन्होंने फिर कहा है कि कैश मुक्त भारत की जो आप परिकल्पना दे रहे हैं, आपकी सरकार जो दे रही है, दरअसल वो मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत की परिकल्पना है। मुझे लगता है इन विषयों को समझने के लिए राहुल गांधी को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के सलाहकारों में थोड़ा सा तब्दीली करना पड़ेगा। कैश मुक्त की बात कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र। इस देश में कैश, छोटे पैसे, बड़े पैसे, ये सभी चल रहे हैं। हाँ, ब्लैक कैश की बात हो रही है जो राहुल गांधी जैसे लोगों के पास है। लगता है कि कैश और ब्लैक कैश में अंतर तो समझ नहीं पड़ेगा। Oh my God! Wow! और वर्तमान में पूरे दुनिया में किसी का 33% जीडीपी गिरा, किसी का 32% गिरा, किसी का 30% गिरा, और एक भारत है जो मात्र इस कोरोना संकट में मात्र 23% की गिरावट देखने को मिली। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि जीडीपी की गिरावट के अलावा नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। ये विषयों को शायद वो बिना समझे बोल देते हैं। हम भी जानते हैं हम इसके महारत हासिल नहीं, हम आए तो स्टडी कर रहे हैं। और जब से इस देश में नोट बदली हुई, नोटबंदी तो हुई नहीं, नोटवा तो खाली बदलना था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे? अब बदलने में पता नहीं इन लोगों को क्या समस्या हो गई। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो बदलना उसी के लिए मुश्किल है जिसका शुद्ध नहीं है। ये देश उस नोट बदली के बाद से बहुत छलांग लगाया है। देश संकट में है। इस कोरोना संकट की बात छोड़ दे तो हम बहुत जल्दी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पार। कुछ भी हम मोदी जी से कहेंगे कि हम एक बेरोजगार लड़का है, हमें कहीं पर छोटा सा कहीं नौकरी लगवा दीजिए, उससे हम बहुत खुश हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का सेवा करेंगे। बेरोजगारी तो बढ़ रही है, उसका समाधान तो धीरे धीरे होगा ही। लेकिन आपको तो रोजगार मिला नहीं ना। हाँ, हमको भी रोजगार नहीं मिला है, लेकिन हम अभी भी उम्मीद करते हैं हमको मिलेगा। हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी से अभी भी उम्मीद करते हैं हमको रोजगार आज नहीं तो कल मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर 23% -23% भी है तब भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका जैसे देशों का भी 33% जीडीपी गिरा। बड़े बड़े फ्रांस, स्पेन का भी जीडीपी जो है, पर्टिकुलर देश का मैं डाटा वाइज नहीं बता सकता, लेकिन पूरे दुनिया में हम लोगों के समकक्ष एक ब्रिटेन रहा है, 21% उसका गिरा। तो जब दुनिया का संकट है तो उसमें तो एवरेज देखना पड़ेगा किसका कितना गिरा। तो जो डेवलप्ड कंट्री है उनके 33% जीडीपी गिरी, तो भारत 23% पर संभल गया। तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। ये शायद राहुल गांधी जी का जो मन है ना, पूर्वाग्रही, वो नहीं समझ पाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे? कुछ भी जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। और हल मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, सीने के अंदर बड़ा दिल होना चाहिए। जो कुछ नरेंद्र मोदी करते हैं वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए करते हैं। मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।